हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, वो प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वनुनंग सौदर्शिनंग प्रभु स्वयं कर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, और सबके मंगल की, कल्याण की, मिथ्यात से समकत की और जाने की प्रेरणा नहीं, अंतर बोध देते हैं। और उनके समोसरण में हजारों लाखों लोग समकत को प्राप्त करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। ऐसे अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है। यहाँ नहीं, उनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है। उसको अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब बैठे हैं। प्रभु महावीर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं। प्रभु भरत क्षेत्र में नहीं है, परंतु उनकी साधना, उनका ज्ञान, उनकी क्षमा, उनकी मैत्री, उनकी करुणा आज भी हमारे पास है। और उस साधना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, क्षमा के द्वारा हम भी सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। और ऐसी महासाध्वी जो 8 वर्ष की उम्र में गुरनी मैया के पास आ गई और आकर के कितना अध्ययन किया, 16 वर्ष की में दीक्षा ले ली, और 47 वर्ष तक उनके जीवन को देखो, क्या किया उन्होंने। उनकी चर्या को देखो, उनके जीवन को देखो। ऐसी महान साध्वी बहुत मुश्किल है मिलना। भेद ज्ञान की साधना सीखो, ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं। सुबह मेरे पास अक्षर टाउन के बहुत से युवक आ गए। मैंने पूछा 24 घंटे में तुम करते क्या हो? किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा आत्मा के लिए कितना समय देते हो? मैं आपसे पूछता हूं, मुख्य शरीर है ये आत्मा है। आत्मा की साधना कर लो, जन्म मरण समाप्त हो जाएंगे और सिद्ध गिमर की तरह सिद्धाशालय में चले जाओगे। आत्मा अनंत सुख वाली। मुनि जी ने साता और सुख के बारे चर्चा की थी, शायद आप समझ नहीं पाए होंगे साता क्या है, सुख क्या है। साता ये नहीं आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, सुख नहीं मिला आपको। शरीर को भूख लगी, आपने भोजन दे दिया, साता हो गई। आप गर्मी में चल के आए थे और आपको वृक्ष के नीचे बैठ गए, ठंडी हवा मिली, आपको साता मिली, सुख नहीं मिला। सुख कहाँ है? बोलो सुख कहाँ है? सुख तुम्हारे भीतर है। कितने गुण हैं आत्मा के? बोलो 8 गुण हैं। 8 मेरे भीतर नहीं, आपके भीतर, सबके भीतर। तुम्हारे पास इतना साम्राज्य है, समृद्धि है, उसको भूल करके तुम छोटी छोटी बातों के लिए, शाल माला के लिए तरस रहे हो तुम। क्षमा करना, मेरे शब्द कड़वे होते हैं। मैं मानता हूं संघ का कर्तव्य है, संघ को पैसे की ज़रूरत है। हम भी भाई आपके घर में जाकर के भोजन मांगते हैं। यदि आपके पास धन ना हो तो भोजन कैसे कराओगे? कपड़ा भी आपसे लेते हैं, भोजन भी आपसे लेते हैं, पढ़ना हो तो आपसे किताबें लेते हैं। साधु और श्रावक का एक जोड़ा है। धन का सदुपयोग करना ही चाहिए। और महावीर ने तीर्थ बनाया है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। ये तीर्थ है।
आप तीर्थ के अंग हो, यदि आप दान देते हो तो उपकार नहीं करते। आप तीर्थ के अंग हो, आप अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा करते हो और महान पुण्य का बंद करते हो, तो आपको देना ही चाहिए। ठीक है, समाज की व्यवस्था है, इन्होंने शाल माला रखी होगी आपके लिए, ले जाना शाल माला एक एक, मुझे कोई मैं मना नहीं करूंगा, आपकी शाल माला मुझे करना क्या है, पर सीखो, धन का उपयोग करना सीखो, धन गुप्त प्रीति से दे दो और अनंत पुण्य। शालीभद्र ने क्या दिया था, 32 पेटियां आती थी, पर तुम्हारी व्यवस्था है, तुम्हें जरूरत है धन की, मैं मानता हूं धन चाहिए, धन के बिना कुछ भी नहीं चलता भाई। मैं भोजन करना तो तुम्हारे घर में जाएंगे भाई, पात्रा भरा के, धन नहीं होगा तो बहनें भोजन कैसे बनाएंगी, धन भी चाहिए। और श्रावक दानशील तप भावना की आराधना करता ही है, अनंत पुण्य कमा लेती है। बहनें जो भोजन बनाती हैं, इनका भोजन, इनकी रसोई मोक्ष का द्वार है। माता रेवती ने भगवान को वो दिया था आहार, तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया था। जैन दर्शन कितना ऊंचा दर्शन है, महान दर्शन है। आपको मोक्ष की साधना करते, छोटी छोटी बातों में मत आओ, ऊंचा लक्ष्य रखो, जीवन में साधना करो। 2 तत्व हैं, शरीर और आत्मा। आज तक आपने बचपन से लेकर अभी तक शरीर को महत्व दिया। क्या कर रहे हो आप? 24 घंटे सोचो, निरीक्षण करो। 24 घंटे में कितना समय सोने में 8 घंटे लग गए, 6 घंटे लग गए, भोजन बनाने में लग गए, व्यापार में लग गए, बातचीत में लग गए। 24 घंटे में अपने लिए कितना समय दिया? बोलो। ये सब यहीं रह जाएगा। कोठी, ये बंगले साथ नहीं जाने वाले, किसी के नहीं गए, और किसी के तुम्हें पता है कोई साथ जाएगी एक आत्मा, और आत्मा की हुई साधना तुम्हें सिद्धालय तक ले जाएगी। कि तुम ज़्यादा समय ना दो, 24 घंटे में 1 घंटा तो दे दो। नहीं दे सकते? दे सकते हो कि नहीं दे सकते? संकल्प करो, मेरे लिए नहीं अपने लिए करना है। 24 घंटे में 1 घंटा, ये समायक तुम्हारी आत्मा की समायक हो। अभी समायक केवल आप व्यवहारक कर रहे हो, इसको आत्मा की समायक बना लो। आत्मा का आत्मा में स्थित कैसे होना? हमारे पास आओ, 24 मिनट का ध्यान करो, 20 मिनट का ही ध्यान करो, बच्चों को 5 मिनट का ही ध्यान करवाओ। महावीर की सारी साधना ध्यान की है, सभी तीर्थंकर भगवंतों की। बच्चों को पाठ बिठा करके 5 मिनट का ध्यान कराओ। यदि आपको जीना आ गया इसमें, तो अनंत अनंत कर्मों की नजरा होगी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं उस महान साध्वी ने कैसे माता पिता के संस्कार काम आते हैं। पिता ने कहा कि देखो 2 मार्ग है 16 वर्ष की उम्र में, एक संसार का मार्ग है, एक साधु का मार्ग है, तुम क्या चुनना चाहती हो? और कहा ये मार्ग उत्तम है। तो उस बालिका ने कहा कि मैं संयम का मार्ग चुनना चाहती हूँ। और पिता ने, माँ ने, कितना संयमी जीवन था, कैसे वो तपस्या करते थे, कैसे महान साध्वी यश कुंवर जी को अपने शिष्य दे दिए और पूरा जीवन उन्होंने साधना में लगा दिया। बहुत कम ऐसी साध्वी को हम उनका शरीर का जन्मदिन मनाने नहीं आए हैं, हम उन्होंने जो आत्मा की साधना की है, जो 47 वर्ष में जो आत्मा की साधना की, उनके गुणगान। और मैं अपने भीतर प्रेरणा लेके जा रहा हूँ, और आप भी प्रेरणा लो। 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए निकाल लेना, मेरे लिए नहीं, अपने लिए 1 घंटा। आपकी प्यास होगी तो हम आपको साधना देंगे। 1 घंटा अपने लिए साधना करें। उस महान साध्वी ने कैसे आगे बढ़ गई। महावीर की साधना करो, धीरे मुहूर्तों महाप्रभु। वीर एक मुहूर्त का भी परमात्मा मत करो। वैराग्य की प्रतिमूर्ता, जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग सैंग जैंग भुजंतु भाषंतु पाप समंगना बंदाई। उठना बैठना चलना सोना सब कुछ करोगे। हम भी करते हैं, हम भी भोजन करते हैं, हम भी विश्राम करते हैं। तुमको कमाना पड़ता है, दुकान जाना पड़ता है, बहनों को भोजन बनाना पड़ता है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता।
तुम्हारे घर में जाते हैं, पातरी भरा के ले आते हैं, आराम से खा लेते हैं। बोलो सुखी कौन है? हमें कि तुम बोलो, बोलो कौन सुखी है? मजे से जाते हैं तुम्हारे घर में पातरे, और बढ़िया माल आप हमको देते हो, आप नहीं खाते, हमको देते हो। हमें पता है बादाम की बर्फी हम दोगे, आप नहीं खाओगे। बादाम का हलवा हमको दोगे, आप नहीं खाओगे। ये तुम्हारा एक भाव है, साधु के प्रति भाव है। ये भारत की संस्कृति इतनी ऊंची संस्कृति है। तुम कितना मेहनत करती हो बहनों, भोजन बनाती हो, भाई इतना मेहनत करते, धन कमाते हैं। मुझे पता है धन कमाना आसान नहीं है, खून पसीने की कमाई, बहुत कुछ करना पड़ता है। फिर भी धन कमाने के बाद आप धन का जो सदुपयोग करते हो, साधु साध्वी श्रावक श्राविका ऐसे कार्यक्रम में गुप्त रूप में देखें, तुम्हारा हजारों गुण बढ़ता है, उसमें बहुत बढ़ता है। और धन का एक ही उपयोग, या तो भोग कर लो चाहे दान कर दो। दान करोगे तो तुम्हारे बहुत बढ़। शाली भद्र ने क्या किया था, खीर का दान दिया था, 32 पेटियां आती थी। महावीर ने नैसार के भाव में मुनियों को आहार कराया था। एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक कोई मुनि को आहार ना कराऊं मैं भोजन नहीं करूंगा। नैसार के भाव में राजा ने लकड़ी लाने के लिए कहा, सब भोजन करने लगे, परंतु नैसार ने देखा कोई मुनि, दूर से देखा, चढ़ के मुनि आ रहे हैं भूखे, रास्ता भूल गए, आए, देखो मेरे पास भोजन है। वो कोई जैन मुनि नहीं थे, वो या कोई नैसार कोई जैन नहीं था कि मेरे पास भोजन है ले लो। भोजन दिया मुनियों को, और वहाँ से संकित मिली नैसार को, और 27 भाव में महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। भोजन, शुरुआत भोजन से हुई। और तुम हमें भोजन देते हो, बहनें देती है, आप भी देते हो। भोजन का कितना बड़ा लाभ है, भोजन द्वार खोलती है मोक्ष का। और उस भाव से दिया गया, उस भाव से रखा गया। ये जैन दर्शन बहुत ऊंचा दर्शन है। केवल उसको छोटी छोटी बातों में मत तोलो, विशाल दृष्टि रखो। अपने बच्चों को साधना दो। किसकी साधना? बच्चे बड़े सरल होते हैं, भोले होते हैं। बैठो, अपने बच्चों को पास बिठाओ, सामायिक करो या साधना करो, 5-7 मिनट ही उनको ध्यान करवाओ। बच्चे ध्यान करते हैं। उनको आत्मा की बात बताओ। 2 तत्व है, एक शरीर और एक आत्मा। 2 तत्व जुदा जुदा हैं। बच्चों को बताओ, जैसे तलवार और म्यान अलग अलग है, शरीर और आत्मा अलग अलग है। 2 तत्व साथ में हैं, परंतु दोनों अलग अलग हैं। शरीर का जन्म है, मरण है, बुढ़ापा है, दुख है, पीड़ा है, बीमारी है, रोग है। आत्मा को रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं। वो कौन हो? वो तुम आत्मा और मैं आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा। उस आत्मा की चर्चा करो। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत। शरीर और आत्मा 2 तत्व अलग अलग है। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। देह का आकार है, देह को भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, और इसके भीतर जो आत्मा है वो निराकार है। उसका आकार नहीं है, उसका वजन नहीं है, गुरु लघु। वो शुद्ध स्वरूप है आत्मा, वो तुम हो। मुख्यतः आत्मा का है। जीव निकल जाए तो देह की कोई कीमत नहीं रहती। 2 तत्व जुदा जुदा है। आत्मा का मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियों नहीं। आत्मा एक स्वतंत्र अस्तित्व है तुम्हारा। उसके साथ साथ अपने को महत्व दो, अपने को जानो। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा। जो आत्मा सिद्धों में है, अरिहंतों में है, आचार्यों में है, उपाध्याय में है, साधु में, वह मुझ में और आप में है। 8 गुणों से युक्त आत्मा, ये महावीर का दर्शन है, ये महावीर की साधना है, ये महावीर का धर्म है, ये महावीर का अस्तित्व है। धर्म, आत्मा। सोहम, 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 सोहम,
सोहम। जो आत्मा अरिहंतों में है मुझ में है, जो सिद्धों में है मुझ में है, जो आचार्य में है मुझ में है, जो साधु में है मुझ में, सब में समान आत्मा। मैं वो आत्मा हूँ, अष्टगुणों से युक्त आत्मा हूँ, सब कुछ मेरे भीतर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने भीतर मंगल का भाव लाए, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन और नमन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। जब भी आपका मन चले आंखें खोल सकते हैं। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल, प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।